दोस्तों सभी को राम राम। मैं जगदीश प्रजापत आपके लिए लेकर आ रहा हूं दोस्तों वीडियो। तो वीडियो में आज मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों कि अपने जैसे बच्चा 35 दिन का या 38 दिन का 40 दिन का बच्चा तैयार होता है ना, तब अपना ख़त लिखा जाता है भाई अपना पैसा बचता है या नहीं बचता है। कंपनी से दोस्तों कोई सी भी कंपनी हो उसका रूल यही होता है कि आप बच्चा तैयार करके देते हो ना, तब पता लग पाता है अपने को भाई नफ़ा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो भाई उससे आपको पता कैसे लग पाएगा। अब की बार मेरे जैसे मान लो कि लॉस हो गया, तो उसको बचने के लिए अगली बार क्या करूं मैं दोस्तों, वो समझ में नहीं आता फार्मर के। क्यों नहीं आता कि दोस्तों देखो 2 वजह होती है फार्मर को लॉस लगने की। ठीक है, एक तो होता है दोस्तों मॉडल्टियाँ का। जो मॉडल्टी का तो अपने को पता लग जाता है बेच के अंदर भाई कितने % मॉडल्टी हो रही है, 2% हो रही है, 3 हो रही है, 5 हो रही है, 8 हो रही है। ठीक है भाई, एक तो मॉडल्टी का चांसेस रहता है ज़्यादा। तो अगर आप मॉडल्टी रिकवर करके चलते हो, क्योंकि मॉडल्टी तो आपको हर एक दिन का पता रखता है, पर आप हर एक दिन क्या दोस्तों FCR नहीं निकाल पाते हो, ना आप FCR को देख पाते हो, ना आप दाने को समझ पाते हो भाई अपना दाना खा के कितना वजन ले रहा है। एक्चुअली अपने को फार्मर के साथ ये होना चाहिए कि रोज़ आप अगर कर नहीं पाते हो, पर अपने को रोज़ का डाटा पता रहना चाहिए अपने को। समझ रहे हो आप, जैसे मॉडल्टी का अपने रोज़ मॉर्निंग पे मॉडल्टी का डाटा निकालते हैं ना भाई, आज इतने 10,000 बच्चे हैं मेरे पास, 1,000 बच्चे मान लो, 1,000 बच्चे में से 1 मर रहा है या 2 मर रहा है या 5 मर रहा है, 6 मर रहा है भाई। जितना जैसे मान लो मॉडल्टी होती है, मॉडल्टी होते ही अपना जैसे माइंड खिसक जाता है ना भाई, ये मॉडल्टी क्यों हुई है, किस वजह से हुई है, तो इसको रोकनी चाहिए। तो उसी हिसाब से अपने को FCR का देखना चाहिए दोस्तों। अनेक किसान भाई, उनमें से एक मैं भी हूँ भाई, आप में से हूँ मैं भी वैसे ही गलतियाँ करता जा रहा हूँ, तभी तो लॉस का सामना करना पड़ता है अपने को। देखो साल में 4 से 5 बार, 5 से 6 बार आप बच्चे डाल लो, पैसे कमा लो, उनमें से 1-2 बार आप अगर अच्छा पैसा कमा लेते हो ना, तो भाई सारे लॉस को भूल जाते हो। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको एक बार अच्छा या नज़र आ जाते हैं ना फार्म में, तो पूरे मतलब आपको पीछे की बुराइयों को भूल जाते हो। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि आपको लगता है भाई चलो ठीक है अब तो मैंने कुछ कमाया है। तो भाई आपकी गाड़ी ऐसे चल रही है जैसे राम भरोसे, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। ठीक है, तो भाई सभी को मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों जैसे आज मेरा बच्चा 38 दिन का है, तो भाई मैं तो आपको बता दूँ, कोई वीक के हर वीक के अंदर FCR निकालता है। ठीक है भाई, हर वीक के अंदर FCR निकालता है, तो उसको पता लग जाता है भाई मेरा बच्चा इस हिसाब से इस अकॉर्डिंग पे तैयार हो रहा है। ठीक है ना, तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि दाना का क्या मैटर रहता है, FCR का क्या मैटर रहता है। भाई जो भी पहला दाना खाता है ना, 1 नंबर दाना खाता है, फिर स्टार्टर आता है, उसके अंदर कौन सी भी कंपनी का फीड लिया हो, उसके अंदर बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं होगा भाई ये गलत है, क्योंकि वो 1 नंबर दाना है। एक्चुअली आता भी महंगा है, 2 रुपये इन स्टार्टर और प्री स्टार्टर से महंगा आता है। तो भाई वो गलत नहीं बनाते, क्योंकि उसके अंदर जितना 18% अपना प्रोटीन रहता है ना बच्चे के लिए, हाई प्रोटीन, वो दाना बनाते हैं। तो भाई उस समय दाना तो हाई बनाते, पर आपको पता है उस समय छोटे चूजे की डाइजेशन इतनी काम नहीं करती है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? क्योंकि 4 से 5 दिन तक तो उसको योग छटने में ही समय लग जाता है। तो आपको पता है वो एक आपको दाना अच्छा खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री स्टार्टर कितने दिन खिलाते हो? 400 ग्राम खिलाते हो, 450 खिलाते हो, कोई 500 ग्राम खिलाता है। ठीक है, तो भाई उस समय पे वो बच्चा उस को पकड़ ही नहीं पाता। कहने का मतलब वो जितना काम करना चाहिए था ना, वो काम कर ही नहीं पाता है। हमेशा ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आप फ्री स्टार्टर दाना खिलाते हो ना, उसके अंदर प्रोटीन बहुत मात्रा में होता है, बहुत मतलब प्रोटीन दाना होता है वो। उससे क्या जल्दी बच्चों पुष्ट होने लग जाता है, यानी कि बड़ा होने लगता है। अगर उसके अंदर कोई भी परेशानी नहीं आए, तो अगर परेशानी आए तो आप समझ लेना कि भाई अपना जो खा रहा है वो निकलता जा रहा है, कुछ भी काम का नहीं आ रहा है। तो वही वो एक मात्र होता है FCR बढ़ने का। तो भाई FCR उसके अंदर नहीं बढ़ती है। FCR स्टार्टर खिलाते हो ना, स्टार्टर के अंदर भी एक्टिव रहती है, क्योंकि जितना उसके अंदर 18% प्रोटीन आता है ना, तो भाई स्टार्टर के अंदर ये समझो कि 15% या 14% प्रोटीन आता ही आता है, क्योंकि उसके अंदर भी इतना दबा हुआ दाना, वो भी इतना ख़राब नहीं आता, उसके अंदर भी थोड़ा आता है पर कम आता है। कई अपने प्रोजेक्ट बेचने के लिए अपना, जैसे मान लो दाना बनाने वाले अनेक कंपनियां हो गई भाई, मैं तो कंपनी से कर रहा हूं तो मेरी कंपनी दाना बना रही है। कहीं तो ऐसा ही होता है भाई, ज़्यादातर 80% यही होता है भाई, कंपनी खुद का ही दाना फीड बनाती है। ठीक है ना, तो भाई वो तो उनके हाथ में है भाई, अपने फार्मरों से रिजल्ट कितना लाना, कैसा लाना। ठीक है, पर जो प्राइवेट करते हैं ना बंदे,
उठा के, जैसे मान लो मैं हूँ, अगर मैं प्राइवेट कर रहा हूँ, 1000 की पोल्ट्री कर रहा हूँ, तो भाई मैं कौन सा खुद का फीड बना रहा हूँ, नहीं, मैं बाहर से ला के खिलाता हूँ। तो मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ पाती है। मैं कौन सा फीड को चेक करता हूँ भाई, इसके नाप लेवल चेक करता हूँ भाई, इसके अंदर कितना प्रोटीन है कितना नहीं है, ये बच्चों को खिलाते हैं नुकसान करता है या नहीं करता है। तो वो उसके अंदर कई वजह हो जाती है दोस्तों FCR बढ़ने की, और FCR बढ़ते ही अपना कॉस्ट बढ़ जाता है। आपको पता है, सीधा जाहिर सी बात है कि अगर कॉस्ट बढ़ गया तो अपना उधर घाटा ही जा रहा है अपना। जैसा बच्चा पाल रहे हो उसमें जितना पैसा बचना चाहिए था उसमें से आधा भी नहीं, पौन भी नहीं, मतलब 1 पैसा भी नहीं बच पाता, क्योंकि वो दाना खा जाता है पूरा पैसे को। समझ पा रहे हो भाई? अपना 2 kg का वर्ड तैयार करने में 3 किलो फीड खा जाए, 3.5 किलो खा जाए, कहीं कि भाई 4-4 किलो फीड खा जाता है 2-2 किलो एवरेज लाने में। समझ पा रहे हो? तो कहाँ से पैसा बच पाएगा? देखो मेन एक्टिव, देखो आपके मार्केट रेट या 100 हो या 90 हो, 80 हो, 75 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका बच्चा 1.5 या 6 से अगर FCR से बच्चा पल जाता है, ठीक है, और मॉडलिटी नहीं होती है, तो आपको मार्केट में कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता। समझ में आ रही है आप दोस्तों बात? क्योंकि यही एक मेन मुद्दा होता है मर के लॉस लगने का। तो सब हर एक किसान भाई तो ध्यान नहीं रख पाएंगे, पर मैं मानता हूं अगर जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनमें से 10% लोग ऐसा करेंगे अब की बार। क्योंकि आप अगर बच्चे डालो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे का आप ये समझो कि आपको 1000, 1500, 2000 तक का एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक काटा लाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको रोज़ वेट करना पड़ेगा भाई बच्चा अपना कहाँ पे ज़्यादा वजन देता है, कौन से समय पे कम दे रहा, कौन से समय पे ज़्यादा दे रहा। क्योंकि जाहिर सी बात है आपका 5 से 10 मिनट लग जाएगा, कोई दिक्कत ना है। 5 बच्चे आप रोज़ तोलो, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा भाई 10 दिन पे कितना एवरेज ले रहा है, 11वें दिन पे कितना ले रहा है, 12वें दिन पे कितना ले रहा है, लेना चाहिए वो जितना ले रहा है या नहीं ले रहा है, कहाँ पे कमी आ रही है। आपको पता है दोस्तों, मेडिसिन मेंटेन नहीं कर पाता पोल्ट्री के अंदर। समझ में आ रही है? मेडिसिन क्यों लगाते हैं, कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, वो बाद की बात है। समझ में आ रही है? मेन चीज़ होता है दोस्तों, एक तो अपने साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, जो भाई सभी को पता है साफ़ सफाई करके ही बच्चा डलाते हैं। कोई इतना बेवकूफ़ भी नहीं होता जो बिना साफ़ सफाई करे हुए बच्चे डलाता है। सभी बोलते हैं भाई साफ़ सफाई अच्छी रखनी चाहिए, ठीक है। तो भाई सब साफ़ सफाई करते हैं, ये चीज़ मैं मानता हूँ। क्योंकि वो मानता इसलिए हूँ क्योंकि सब अपना 10-5 लाख का सेट तैयार करके फिर बच्चा डलाते हैं ना, तो उनको पता है भाई कितना पैसा खर्च हुआ, तो साफ़ सफाई तो करके बच्चे डलाना है, ठीक है। तो भाई बच्चे डलाने के बाद साफ़ सफाई हो गई, एक तो मेन बैक्टीरिया की होती है जो अच्छी तरह, मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि अच्छी तरह बैक्टीरिया को ख़त्म करके ही आप बच्चे डलाते हो, ठीक है। दूसरा लोचा होता है अपना पानी से इकोलाई से आती है, तो इकोलाई से मॉडलियाँ होती है, जाहिर सी बात है, सबको पता है। तो भाई इकोलाई से बचने के लिए सब अपना इंतज़ाम सिक्योरिटी लगा रखे, ठीक है भाई। कोई पानी साफ़ करने के लिए कुछ डालता है, कुछ भी करके मतलब वो बचाव के लिए सब कुछ करता है, ठीक है। मेन आती है दोस्तों मॉडलिटी होती है, फिर होता है दाना। अगर मॉडलिटी को बचा पा रहे हो आप, तो आप भाई FCR को कैसे बचा पाए? तो FCR को मेंटेन रखने के लिए यानी कि घटाने के लिए आपको कुछ न कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। पहले तो आपको उसको पकड़ करना पड़ेगा फिलहाल दोस्तों कि अपना FCR कहाँ से शुरू हो रहा है बढ़ना, ठीक है। तो उसका पता आप कैसे लगा पाओगे? उसका पता तभी लगा पाओगे भाई, आज मैंने 1000 की मेरे पास पोल्ट्री है, मैं ये समझो कि 5 वेक लगा रहा हूँ, 4 लगा रहा हूँ, उसके अंदर आज फीड लगाओगे वो काल खाएगा, ठीक है। कल तक आज सुबह फीड लगा रहा हूँ, जैसे मान लो मैं समझा देता हूँ आपको, सुबह 7 बजे फीड लगा रहा हूँ, कल सुबह 7 बजे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो भाई कल सुबह 7 बजे उसका एवरेज करो 5 बच्चे का या 10 बच्चों का बॉडी वेट लाओ भाई, मैं इतना वजन बच्चों को खिलाया हूँ, कितना वजन बच्चे मेरे को दे रहे हैं। अगर रोज़ के रोज़ आप बॉडी वेट करते हो ना, तो आपको ऑटोमेटिक अनुभव लग जाएगा भाई ये FCR यहाँ बढ़ रही है, इस समय पे अपना FCR बढ़ रही है, इस समय पे अपना बच्चे का, यानी समझो कि अगर मान लो दाना फीड सही है, अगर आपका फीड सही है तो बच्चा का डाइजेशन खराब है, सीधी सी बात है। अगर डाइजेशन खराब है तो मीट के अंदर तुरंत आपको असर लग जाएगा, ठीक है ना। तो भाई कोक्सी होती है, कोक्सी के अंदर परेशानी क्या आती है और डाइजेशन में क्या परेशानी आ रही है, कई मतलब बच्चे की परेशानी पकड़ने के लिए कई सारी ऐसी बीमारियां होती है जो आपको बच्चा खोलते ही पता लग जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो भाई वो कब लगता है, वो आप बच्चा खोलोगे, पोस्टमार्टम करोगे तब, अगर आपका FCR बढ़ रहा है तो, ठीक है ना दोस्तों। भाई जाहिर सी बात, अगर मॉडलिटी होती है तो वैसे आप एक्टिव हो जाते हो, और अगर FCR बढ़ती है तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा। सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, अगर आपको जो मैं चीज़ समझाना चाहता हूँ, जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपके समझ में आई है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मेरे को ज़रूर बता देना समझ में नहीं आए तो।
और अगर कंपनी फार्मर है, ठीक है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, तो भाई वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। वो भी कोई फ्री का फीड तो खिला रहे नहीं है, कंपनी फीड का पैसा जोड़ती है, आपको पता है, अच्छा रेट लगा के उसके हिसाब से ही चलती है वो, ठीक है ना दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसी नई जानकारी में, तब तक के लिए सभी किसान भाई को दिल से राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।